जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में जो शासन किया, कानून का राज, बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने, यहाँ से एमपी जीतते हैं तो माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो पूरे देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा। समाज पार्टी के साथ ही राजभर समाज, और राजभर समाज नाम सुनते ही आज लहर पैदा हो गई। पूरे राजभर समाज ने यहाँ से बीजेपी को जिताने के लिए भीम राजभर को जो आजमगढ़ से यहाँ राजभर का बेटा जीतेगा, भीम राजभर तीसरी बार सांसद। कोई भी दल पूरे लोकसभा पे नहीं लड़ रहा है, और जो कह रहा है उनके लिए अच्छा संदेश है कि 80 सीट पे कोई लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी चट्टान की तरह 80 सीट पे खुद नहीं लड़ रहा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी 80 सीट की बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 60 सीट की बात कर रही है। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में किसी जैसी 36 सीट के बाद सलेमपुर में आप आए, बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अब की बार बीएसपी की बहन जी की सरकार, देश का पीएम बहन प्रधानमंत्री जी मेरे बटन दबाना है और सलेमपुर से भीम राजभर को जिताना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इस समय मैं भागलपुर पुल के थोड़ा आगे मौजूद हूं और मौजूदगी का कारण यह है कि हमारे बीच जो है इस समय बीएसपी के सलेमपुर से प्रत्याशी भीम राजभर जी की मौजूदगी है। और भीम राजभर जी एक बीएसपी के कद्दावर नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं और यहाँ पे जो है आज पहले दिन जो है उनका आगमन हुआ है। आइए जो है उनसे बात करते हैं। जिस तरह से बीएसपी ने आजमगढ़ में उन्हें टिकट दिया था, फिर जो है सलेमपुर में उन्हें टिकट दिया, जो है बड़ी जिम्मेदारी उनको दी है। उनका जो है क्या कहना है सर, जो है भारत मीडिया में आपका स्वागत है। 24 तारीख को आपको बहन मायावती जी की तरफ से टिकट मिला, आज 26 तारीख को आप सलेमपुर में आगमन हुआ है। किस तरह की तैयारियां हैं सलेमपुर को लेकर के आप? धन्यवाद। 24 तारीख को माननीय बहन जी ने घोषणा किया, मैं 24 को सलेमपुर आ गया होता, लेकिन 25 तारीख को हमारे यूथ आइकॉन नेशनल कोऑर्डिनेटर और बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र उत्तराधिकारी जिनको माननीय बहन जी ने घोषित किया, 25 तारीख को उनका कार्यक्रम लालगंज के गोसाई बाजार में बहुत ही भव्य विशाल कार्यक्रम था, जो जिसमें 3 विधानसभा हमारी 5 सिकंदरपुर और बेलथरा लगती है, तीनों के लोग वहाँ गए थे, तीनों विधानसभा कार्यकर्ता। इसलिए 25 को हम वहाँ रहे और आज 26 से आज हम सुबह से ही निकल पड़े हैं अपने सलेमपुर क्षेत्र में। किस तरह का जो है भ्रमण का आज कार्यक्रम है आपका, जबकि कुछ लोग ही दिख रहे हैं, कोई रैली या किस तरह का जो है बड़ा जो काफिला आपके साथ में? हम लोग बहुजन समाज पार्टी का काम करने का तरीका संगठनात्मक है। मैं अभी सभी अपने कार्यकर्ताओं को पहले मिल लूँ, उनको बता दूँ, अपने विचारों को रख लूँ। इसके बाद जो आप कह रहे हैं वो सिलसिला शुरू होगा। अभी सिर्फ हम लोग संगठनात्मक और कार्यकर्ताओं से मिलते जुलते जनसंपर्क करते हुए निकलेंगे। प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं बीएसपी के, सलेमपुर में कितनी बार जो है आपका आगमन हो चुका है? सलेमपुर की जो 5 कंस्टिट्यूएंसी है उसमें जो है किस तरह से आप कार्यकर्ताओं से पहले जो है मिल चुके हैं, उनको जानते पहचानते हैं, इसके बारे में बताइए। मैं बूथ का कार्यकर्ता 1985 से 1985 से मैं बहुजन समाज पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता हूँ। ये इलाका हमारा घर है, जाना पहचाना हुआ है। सलेमपुर की 5 विधानसभा, जिसमें 3 तो बलिया में है, 2 सलेमपुर भाट पर है। हम लोग कई उपचुनाव, कई चुनाव, कई संगठनात्मक मंडल की बैठक से जिला की बैठक, मतलब हम लोग अनगिनत बार आ चुके हैं, इसकी कोई गिनती नहीं। इसलिए हम भी कार्यकर्ताओं से वाकिफ हैं और कार्यकर्ता भी हमसे अच्छी तरह वाकिफ है। इसलिए संगठनात्मक बैठकें भी होती रही है और जनसंपर्क भी होता रहा बराबर। पहले आपको बीएसपी ने जो है आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया, फिर सलेमपुर में, आजमगढ़ से जो है आप तैयारी कर रहे थे, अब फिर सलेमपुर में दोबारा जो है आपको कितना जो है फर्क और अंतर जो है आप महसूस कर रहे हैं? माननीय बहन जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। माननीय बहन जी के उचित निर्देशानुसार जहाँ माननीय बहन जी को जरूरत है वहाँ हमको भेजते हैं। अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर बना के मान लीजिए स्टेट प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया माननीय बहन जी ने, फिर हमको महाराष्ट्र लगाया, बिहार लगाया, मध्य प्रदेश लगाया, छत्तीसगढ़ लगाया और इसके पहले आजमगढ़ लगाया। अब माननीय बहन जी को यहाँ की स्थिति इसलिए कि 2 बार हम लोग यहाँ से सांसद रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी के, ये तीसरी बार भी हम विजयी हों। बहुजन समाज पार्टी का हाथी निशान और सलेमपुर का सांसद तीसरी बार बहुजन समाज पार्टी में उम्मीदवार हूँ, भीम राजभर, इसलिए माननीय बहन जी का आशीर्वाद और अनुकंपा। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2 बार जो राजभर समाज का यहाँ से प्रतिनिधित्व बीएसपी से ने किया है और कहीं ना कहीं जो जिस बिरादरी का प्रभुत्व है उसे तोड़ने का काम किया है, उसे देखते हुए बहन जी ने आपको यह बड़ी जो है जिम्मेदारी दी। बिल्कुल, बहुजन समाज पार्टी जब 14 अप्रैल 1984 को परम पूज्य बाबा साहब के जन्म दिवस के अवसर पर बनी,
तब से लेकर आज तक आप देख लीजिए कि बहुजन समाज पार्टी में राजभर समाज बेस वोट के साथ साथ बहुत ही भारी तादाद में जुड़ा रहा है, अभी भी है। इसलिए कि पहली बार जिलाध्यक्ष किसी ने बनाया तो बहुजन समाज पार्टी ने बनाया, पहली बार एमएलए का टिकट दिया तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया। यहाँ एमपी का टिकट भी सलेमपुर से ही पहली बार संसद में इतिहास रचे हमारे बहुजन समाज पार्टी की देन, दोबारा सांसद बने। और हमारे बीच में 4 बार कैबिनेट मंत्री राजभर समाज के बेटे बने, विधानसभा अध्यक्ष बने, हारने के बाद एमएलसी बने, राष्ट्रीय महासचिव बने, 2 बार प्रदेश के अध्यक्ष बने उत्तर प्रदेश, भारत की विशाल प्रदेश उत्तर प्रदेश में। और यहाँ इतने लोगों का सम्मान मिला है राजभर समाज में, बहुजन समाज पार्टी में राजभर जुड़ा है और भारी तादाद में जुड़ा हुआ है। और मैं कार्यकर्ता हूँ, इसलिए कार्यकर्ता का सम्मान सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी लोगों का दुलार प्यार मिल रहा है मुझको। सर्वजन हिताय जो माननीय बहन जी ने अपने शासन के 4 बार के कार्यकाल में जो कानून का राज शासन और जो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, स्वास्थ्य, जो हमारे नारी का सम्मान, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया, इस सब को देखते हुए पूरे सर्वजन समाज के लोग इस बात को मान रहे हैं कि माननीय बहन जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में जो शासन किया, कानून का राज, बाघ और बकरी को एक घाट पे पानी पिलाने का काम किया। यदि यहाँ से एमपी जीतते हैं तो माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगी तो पूरे देश में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा गूंजेगा। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से बदल गया है बलिया का जो है या पूर्वांचल का, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी राजभर ऑटो पर जो है अपनी लोगों को मान है, उसे कैसे जो है तोड़ पाएंगे और राजभर ऑटो को अपने पाले में कर पाएंगे? मैंने पहले भी कहा कि राजभर समाज बहुजन समाज पार्टी के संग चट्टान की तरह जुड़ा हुआ है। अब जो आपने शब्द कहा जो मानते हैं, अब आप घोसी में चले जाएंगे तो आपको मालूम होगा बहुजन समाज पार्टी का सारा मान सम्मान स्वाभिमान विकास यहाँ बहुजन समाज पार्टी में जो खेत खलिहान पगडंडी में कभी हक हकूक की बात नहीं कर पाते, उत्तर प्रदेश की 403 पंचायतों की मीटिंग की, एमएलओ की मीटिंग की और विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। तो राजभर समाज अपने गौरव को भूला नहीं, इसलिए वो राजभर समाज पहले भी था, अब भी है। और मैं तो कार्य करता हूँ और राजभर समाज का बेटा हूँ, इसलिए सभी लोग दुलार प्यार से, देखिए हमारे कोऑर्डिनेटर माननीय गौरी शंकर आचार्य जी, ये सैनी साहब हैं, इधर हमारे माइनॉरिटी हैं, इधर जायसवाल साहब हैं, इधर यादव जी हैं, हमारे बीच में चल के इधर पहलवान साहब, सभी लोगों का सहयोग मिला। राम प्रसाद चौधरी जी हैं। दूसरी तरफ जो है आप ही के पार्टी से कभी सांसद रहे राजभर जी, राजभर ऑटो पर भी अपना दावा कर रहे हैं और उसी ऑटो वोट की बदौलत जो है सपा से वो उम्मीदवार है। और यह मान के चल रहे थे कि जो राजभर वोट है उनके साथ जो है गोलबंद हो रहा है। और चूंकि आपको भीम राजभर को जब बीएसपी ने टिकट दिया है तो कितना जो है प्रभाव आप अपने प्रति देख रहे हैं? राजभर वोट जो है कितना परसेंट में आपके साथ जुड़ने वाले हैं? मैं तो ये लोकतंत्र है, वो उनके व्यक्तिगत विचार होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के साथ ही राजभर समाज, और राजभर समाज नाम सुनते ही आज लहर पैदा हो गई है। पूरे राजभर समाज, चाहे वो सिकंदरपुर हो, भांजी हो, सलेमपुर हो, बल्ले और ये हमारा सियर हो, बेलतरा रोड हो, भाट पार हो, चारों तरफ से संदेश आ रहे हैं और ये आ रहा है कि नहीं, कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता का सम्मान होगा। विपक्षी तो यह भी कह रहे हैं सर, आप आरोप लगा रहे हैं कि बीएसपी ने यहाँ से बीजेपी को जिताने के लिए भीम राजभर को जो आजमगढ़ से यहाँ लाया, जो ये इतना जो कह रहे हैं उनसे पूछिए, ये उनके व्यक्तिगत विचार होंगे। आज इसी तरह लोग कहते थे उत्तर प्रदेश में, पश्चिम में पहले चरण के मतदान में जब 3 सीट का आंकड़ा आने लगा बीएसपी का, तो कितना भी कह लें, यदि ऐसा होता तो आज बहुजन समाज पार्टी जितनी मुस्तैदी और दिलेरी से कह रही, आज कोई देश में नेता कहने वाला नहीं है, एकमात्र आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी। और आज इस कार्यकर्ता को लड़ाने का साहस भी कोई कर सकता है, कार्यकर्ता को, राजभर समाज के बेटे को, तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कर से उनको पूरा यकीन है कि यहाँ से राजभर का बेटा जीतेगा, भीम राजभर तीसरी बार सांसद बनेगा। 2019 का अगर देखा जाए तो यहाँ से चुनाव लड़े बीएसपी के, सपा और बसपा गठबंधन रहा, फिर भी कहीं न कहीं बीजेपी के उम्मीदवार जो भारी रहे। इस बार क्या ऐसा कुछ बदल गया है कि आप चुनाव जीते? परिस्थितियां बदलती रहती है। देखिए, कभी जिनका 12 साल तक शासन नहीं था, आज वो शासन में है। ये तो परिस्थितियां बदलते हैं, समीकरण बदलते रहते हैं। आज समीकरण हमारे पक्ष में है, परिस्थितियां हमारे पक्ष में है। आज देख लीजिए, चारों तरफ बीएसपी की लहर और झंडा फहर रहा है।
लोग दीवाने हैं। माननीय नेशनल यूथ कोऑर्डिनेटर कल भाषण दे रहे थे, तो तरफा वार किया उन्हें सत्ता विपक्ष सभी पे, और सभी लोग बीएसपी को रोक रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, हमारे इतने लोग पक्ष विपक्ष मिल के किसको रोक रहे हैं? एकमात्र आयरन लेडी, देश की नेता स्ट्रांग, जिसको अमेरिका के ऑब्जर्वर पत्रिका ने कहा, माननीय बहन कुमारी मायावती जी को रोक रहे हैं। लेकिन माननीय बहन जी, आप की ताकत, बहुजन समाज पार्टी की ताकत समझ, यूपी में 80 लोकसभा सीट है, कोई भी दल पूरे लोकसभा पे नहीं लड़ रहा है, और जो कह रहा है उनके लिए अच्छा संदेश है कि 80 सीट पे कोई लड़ रहा है तो बहुजन समाज पार्टी चट्टान की तरह 80 सीट पे लड़ रही, और जो कहता है वो खुद नहीं लड़ रहा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बाबा साहब अमर रहे माननीय श्री कांशीराम साहब अमर रहे भीम राजभर जिंदाबाद 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 हमारा नेता कैसा हो भीम राजभर कैसा हो। आखिरी सवाल है कि जिस तरह से जो है आप 80 सीटों की बात कर रहे हैं, बीजेपी 80 सीट जीतने की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन 60 सीट जीतने की बात कर रही है। बहुजन समाज पार्टी प्रदेश में कितनी सीटें जीतने जा रही है? अब ये बताने की बात नहीं है, ये रणनीति का खुलासा नहीं किया जाता है, लेकिन इतना जान लीजिए कि मैंने कहा चट्टान और फौलाद की तरह मजबूत इरादों से कड़ी कार्यकर्ताओं की बदौलत ये रिजल्ट जब आएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि माननीय बहन जी वो लीडर है, वो नेतृत्व करता है कि जिनकी रणनीति को कोई समझ नहीं पाता है, और जब तक समझता है तो आज देखिए आजमगढ़ है, घोसी है और ये सलेमपुर, क्या स्थिति। आजमगढ़ जैसी 36 सीट के बाद सलेमपुर में आप आए हुए हैं। ये बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन जी की देन है। मैं यहाँ हूँ और देख लीजिए हमारी ताकत, और लोग किस तरह चलते हैं। हम लोग इस तरह कार्यकर्ताओं की बदौलत सबसे मिलते जुलते बॉटम पे काम करते हैं, ग्रास रूट पे काम करते हैं। कुछ बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अब की बार बीएसपी की सरकार, अब की बार बहन जी की सरकार, देश का पीएम बहन प्रधानमंत्री जी बनेंगी। इसलिए कि हम लोग कहते हैं कि हाथी पे बटन दबाना है और सलेमपुर से भीम राजभर को जिताना है, एमपी बनाना है और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। धन्यवाद। तो ये थे भीम राजभर जी, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं बीएसपी के, और आजमगढ़ के बाद जो है सलेमपुर में आज उनका प्रथम आगमन है। यहाँ भागलपुर पुल के पास जो है उनसे मुलाकात हुई है, और उनका जो है साफ तौर से कहना है कि इस बार जो है बीएसपी जो है कुछ न कुछ जो है प्रदेश में अच्छा जो है करेगी, और बहन कुमारी मायावती के लिए प्रधानमंत्री बनने का मार्ग जो प्रशस्त करेगी। भारत मीडिया के लिए ऑपरेशन के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।